भावना नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा। आज तक ब्यूरो। तो वहीं यूपी में योगी का हिंदुत्व मॉडल पहले से लागू है और अब सीएम योगी के सड़क पर नमाज को लेकर नए बयान ने सियासत में शोले भड़का दिए हैं। जी हां, सीएम योगी पर अब अखिलेश यादव भड़क उठे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं। और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से ऐन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ। क्या सोच समझ कर आया है? हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर के है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक। स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर। जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया। ये तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो तो जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
तो वहीं यूपी के बिजनौर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ के विशाल का कश्मीर में धर्म परिवर्तन करवाया गया। जी हाँ, वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। परिवार का आरोप है कि गांव का ही एक शख्स विशाल को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर लेकर गया और फिर वहां पर जबरन उसे इस्लाम कबूल करवाकर विशाल से हमजा बना दिया। कैसे बिजनौर का विकी कश्मीर में बना हमजा। मैं गवाही देता हूँ। नौकरी के बदले विकी को इस्लाम कबूल करवाया। अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं है। मस्जिद में जबरन धर्मांतरण, वीडियो से पूरा खुलासा। सोशल मीडिया से खुला विकी से हमजा बनने का राज। बिजनौर से लेकर कश्मीर के कुपवाड़ा तक मचा हड़कंप। मर्जी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा, पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मस्जिद में खड़े होकर धर्म परिवर्तन करने वाले इस वीडियो ने जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के बिजनौर तक हलचल मचा दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बिजनौर के विकी को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। इस्लाम में दाखिल करवाने के लिए कलमा पढ़वाया जा रहा है। कलमा पढ़े हैं, याद है कलमा? पहला कलमा सैयद तैयमान पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी दूसरा नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा। तर्जुमे से पढ़, तर्जुमे में पढ़ा तो तर्जुमा ही बता दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं है। 17 साल के विकी का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे बिजनौर में हर कोई हैरान रह जाता है। परिवार के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है और फिर जो खुलासा होता है वो और भी चौंकाने वाला था। कश्मीर के कुपवाड़ा में विकी हेयर कटिंग सैलून पर काम कर रहा था, वहीं पर इसका धर्मांतरण करवाया जाता है। देख, एक बार देख अपनी माँ की तरफ देख, कितनी रो रही है। इसके चेहरे को तो देख, इसने तुझे जन्म दिया विशाल। बेटे एक बार इसके चेहरे को तो देख। नहीं, मैंने सबका देखा, मैं 4 साल से देखता रहा हूँ इनका चेहरा। मैंने जानता है लोगों को। बेटे ऐसे ये नहीं करेंगे, हाई कोर्ट जाऊंगा अभी हर चीज होगा। अभी मीडिया के सामने अगर ये कुछ नहीं करेंगे, अभी देखना क्या होगा यहाँ। ये तो बेटे तेरी चिंता कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास ये आए कि परिवार का कहना है कि 15 मई को एक अज्ञात नंबर से उनके पास वीडियो कॉल आया, जिसमें उनका बेटा इस्लाम कबूल करने के बाद नए नाम के साथ दिखाया गया। कश्मीर से जिस व्यक्ति ने कॉल किया, उसने कहा अब अपने लड़के को भूल जाओ, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इस तरह यूपी का विकी हमजा बन गया है। वो 15 तारीख को इस बात का पता चला था। क्या पता चला? 15 तारीख को उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी थी कि मैंने इस्लाम धर्म अपना कबूल कर लिया गया है। हमने इस पे क्या कहते ऑब्जेक्शन उठाया। मैं कल एसपी के यहाँ हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे कोई हमको आपत्ति ना हो कि हमारा बच्चा हमें चाहिए। हमारा बच्चा नाबालिग है, 17 साल और 4 महीने की उसकी एज है। 17 साल के इस लड़के के धर्म परिवर्तन करने से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं। वीडियो कश्मीर के गांदरबल जिले की मरकजी जामिया मस्जिद के हैं। पहले वीडियो में मौलवी लड़के को कलमा पढ़वाते दिखाई दे रहे हैं। उसका नया नाम मोहम्मद हमजा रख रहे हैं। दूसरे वीडियो में लड़का मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई दे रहा है। गले में फूल मालाएं पड़ी हैं। साथ में चलने वाले लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बेटे के बिना बताए अचानक धर्म बदलने से परिवार सदमे में है और बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा रहा है। इस सिलसिले में परिवार ने पूर्व सांसद और विधायक से मदद की गुहार लगाई। एसपी से मुलाकात कर लड़के को वापस लाने की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वो सब बहला बुझवा कर लेके गए हैं कर्जे वाले के लड़का।
क्या नाम है उसका? वसीम। विकी के पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि वसीम नाम के लड़के का परिवार के साथ पुराना पेशेवर संबंध था, जिसका फायदा उठाकर उसने उनका भरोसा जीता। करीब 3-4 साल पहले वसीम सलून का काम सिखाने के बहाने विकी को अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गया। शुरुआत यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।